नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि अपने चैनल पे आज शिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके साथ साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा और ये जो भी आपको सही लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। गुरुद्रय नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि दुष्कर्म किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह अपनी गर्भवती स्त्री के साथ भोजन की खोज में निकला, परंतु संयोगवश उसके हाथ कुछ न लगा। निराश होकर वह एक सरोवर के पास एक बेल के वृक्ष की आड़ में छुपकर इस आशा से बैठ गया कि जल पीने आए पशु को मारकर अपनी क्षुधा तृप्ति करेगा। संयोगवश रात के प्रथम पहर में एक मृगी जल पीने आई तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल और बेल पत्र वहां वृक्ष के नीचे स्थित शिवजी की ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो उससे शिवजी का पूजन हो गया। मृगी ने आर्तवाणी में निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके लौट आऊंगी। मृगी की शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में एक पहर का जागरण हो गया। दूसरे पहर के आरंभ में उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी बहन उस सरोवर पर आ गई। निषाद ने मृगी पर सर संसाधन करके वाणी जैसे ही बाण लगाया तो वृक्ष से टकराते हुए जल और बेलपत्र वृक्ष के अंत स्थित ज्योतिर्लिंग पर गिरे। उससे उसकी पूजा हो गई। इस मृगी को जब निषाद मानने लगा तो उसने अपनी आतुर वाणी में समय की मांग की ओर लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। निषाद ने उसे भी अनुमति दे दी और उसकी प्रतीक्षा में उसके द्वितीय पहर का भी जागरण हो गया। तीसरे पहर मृगी को ढूंढता हुआ हष्टपुष्ट मृग वहां पर आया। निषाद की उस बाड़ी छोड़ने की चेष्टा में पुनः वृक्ष हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़े। इस प्रकार से उसके तीसरे पहर का भी पूजन हो गया। मृग ने भी कातर वाणी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था के लिए समय देने की मांग की और अपने लौट आने की सौगंध खाकर विश्वास दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का तृतीय पहर का भी जागरण हो गया। घर पहुंचने पर तीनों ने एक दूसरे को अपनी एक जैसी कहानी सुनाई तो मृग ने मृगियों के बच्चे के पालन का दायित्व सौंप स्वयं निषाद के पास जाने की सोची। मृगियों ने वैदत्थ को असहाय दुख बताते हुए स्वयं भी साथ चलने का आग्रह किया। इधर बच्चे भी माता पिता के पीछे चलते हुए पहुंच गए। चतुर्थ पहर में निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसकी इस चेष्टा से स्वतः ही जल और बेलपत्र शिवजी पर चढ़ने से चतुर्थी पूजा भी हो गई। इससे निषाद का पाप भस्म हो गया और उसे ज्ञानोदय हुआ, जिसे के फलस्वरूप मृग और मृगी की सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता तथा परोपकार परायणता को देखकर उसने मृगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। निषाद के इस जागरण पर प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उससे वर मांगने का अनुरोध करने लगे। उस निषाद ने शिव जी की स्तुति करके लोक कल्याण के लिए उनसे वहां स्थिर रहने का वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने तथास्तु कह दिया। तब से अर्बुदाचल पर्वत पर शिव जी व्याधीश्वर नाम से स्थित हुए हैं। इस प्रकार शिवरात्रि को ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन साक्षात शिव जी का स्वरूप दर्शन कराता है। शिव जी के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंगों का परिचय देने के उपरांत सूत जी ने ऋषियों को कहा कि ब्रह्मा विष्णु और देवता तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के ही होते हैं। मोक्ष के प्रदाता तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षी केवल महादेव हैं। वे ही चारों सालों के स्वरूप तथा सानिध्य प्रकार की मुक्ति को प्रदाता हैं। शिवजी को सृष्टि के आदि से निर्गुण परमात्मा के सगुण शिवजी बनाकर अभिभूत हुए हैं। शिवजी ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के सहायक हैं। सभी देवों को का लय शिवजी में ही होता है और आत्म कल्याण के इच्छुक सभी मनुष्य को देवता उसी शिव का ही है। शिवजी ही काल महाकाल सभी कार्यों के आदि को नियत करते हैं, साथ ही सृष्टि रचना करते हैं, उनमें लिप्त नहीं है। जिस प्रकार जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान हो परंतु वे वास्तव में उसे प्रविष्ट होते, इस प्रकार से मैंने आपको व्रत कथा सुनाई है। इसके साथ साथ मैं आपको शिवरात्रि के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि
ये शिवरात्रि किस दिन पड़ रही है 2021 में और पूजन का समय क्या है तथा पारण का समय क्या है। तो शिव महाशिवरात्रि चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी 11 मार्च को है। पूजा का समय 11 मार्च को ये 4 पहर में होता है पूजन का समय। तो मैं चारों पहर का एक साथ बता रही हूँ आपको। शाम 6:27 से 12 मार्च को सुबह 3:32 तक पूजन का समय है तथा